आज यामाहा RX 100 बाइक का विषय व्हील स्पोक्स के लिए है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब 1985 में यामाहा RX 100 लॉन्च की गई थी तो इसमें सबसे अधिक क्रोम प्लेटेड पार्ट्स लगे हुए आए थे। पहिए के स्पोक भी उनमें से एक थे। 89 के बाद बाइक साधारण गैल्वनाइज स्पोक में आने लगी और क्रोम प्लेटेड बंद कर दिए गए। मूल रूप से यह हल्के वजन के पहियों के साथ आया करती थी जो गति में समर्थन देते हैं। बाद में बाज़ार में इसकी कमी हो गई थी क्योंकि स्पोक व्हील को बनाए रखने के लिए बहुत अधिक समय लगता है। इसलिए लोगों ने स्पोक रिंग की बजाय अलॉय व्हील लगाने शुरू कर दिए। लेकिन दोनों में अंतर यह भी है कि अलॉय व्हील को बनाए रखने के लिए यह महंगा पड़ता है। दूसरी ओर स्पोक व्हील बनाए रखने के लिए आसान व सस्ता पड़ता है। स्पोक व्हील में जब कोई स्पोक टूटने लगता है तो इसका मतलब है कि आपका व्हील बैलेंस ख़राब हो गया है, लेकिन अलॉय व्हील में आपको पता ही नहीं चलता कि कब आपका पहिया टेढ़ा हो गया है। इसके अलावा अलॉय व्हील में क्रोम की चमक नहीं होती और इसमें केवल साधारण काले या सिल्वर पेंट होते हैं, लेकिन स्पोक व्हील में क्रोम होता है और बाइक की सुंदरता देखते ही बनती है। डिफ़ॉल्ट रूप से स्पोक व्हील में 36 स्पोक्स होते हैं और दोनों रिम को मिलाकर कुल 72 स्पोक होते हैं। इस रिम में स्पोक को जंग से बचाने के लिए आपको कुछ तेल स्पोक्स की निप्पल पर लगाना चाहिए, क्योंकि जब आप रिम को सर्विस कराने के लिए भेजेंगे तब इसकी स्पोक्स आसानी से खुल जाएंगी। ये निप्पल कहलाती हैं और यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत ऑयल डालना चाहिए, 1 ड्रॉप्स। यामाहा RX 100 में दो प्रकार के स्पोक्स का इस्तेमाल होता है। पहला है गैल्वनाइज्ड स्पोक्स जो कि जिंक लेयर से कोटेड होती है। यह एक सुरक्षात्मक परत है जो नमी और ऑक्सीजन से संबंधित मौसम से बचाता है, लेकिन अगर यह वास्तविक या ओरिजिनल नहीं है तो काला होने में और जंग लगने तक केवल 1 साल लगता है, और यदि यह ओरिजिनल है तो काले से जंग लगने तक 3 से 5 साल लगते हैं। दूसरी, इसमें क्रोम प्लेटेड स्पोक्स लगाई जाती है। क्रोम प्लेटेड स्पोक्स अब मार्केट में ना के बराबर ही मिलते हैं, क्योंकि इसके शौकीन लोग बहुत कम होने लगे हैं, जिसके कारण मार्केट में ये कम डिमांड में रहते हैं। इसके साथ साथ ये बहुत महंगे भी होते हैं और इनकी मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा होती है, जिसके लिए हर किसी के पास समय नहीं होता। लेकिन एक बार मेंटेन करने से इसके द्वारा बाइक की खूबसूरती बहुत ही अच्छी बनी रहती है। स्पोक व्हील में अगर कोई रिपेयरिंग या अलाइनमेंट चाहिए तो आप अपनी नज़दीकी साइकिल शॉप पर जाकर उसे अलाइन करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास अलॉय व्हील है तो व्हील को रिप्लेस करना होता है या व्हील बैलेंस की दुकान पर जाना पड़ता है, जो कि अधिक महंगा होता है। यह व्हील यामाहा RX 100 स्पीड और पिकअप में सपोर्ट नहीं करता। यहाँ मेरी सलाह आप लोगों के लिए यही है कि यदि आप अपनी बाइक में अच्छी पिकअप और स्पीड चाहते हैं तो ओरिजिनल स्पोक व्हील पर ही जाएं। एक अच्छे क्रोम प्लेटेड स्पोक व्हील की विशेषता होती है कि यह हमेशा चमकता रहता है। यदि आप समय पर ठीक से रखरखाव करते हैं तो यह हमेशा आपके साथ रहेगा, और यदि आप ठीक से रखरखाव नहीं करते हैं तो इसका जीवन काल अधिकतम 8 से 10 वर्ष होगा। मेरी बाइक में मुझे सबसे अच्छी क्वालिटी के पुर्जे मिले हैं। मेरे व्हील स्पोक्स में कोई जंग नहीं है, आप देख सकते हैं। मैंने शुरू से ही मेंटेन करके रखा है, लेकिन चमक को थोड़ा सा मैंने खो दिया है। मैं बाइक को बनाए रखने का शौकीन हूँ, इसलिए मैंने दोनों क्वालिटी के ओरिजिनल स्पोक्स को ख़रीद के रखा हुआ है, और भविष्य में समय मिलने पर मैं इसको लगा भी दूंगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से ये दोनों स्पोक्स होते हैं। चलिए वीडियो में आगे देखते हैं। आज मैं आपको यामाहा RX 100 के व्हील के स्पोक्स चेक करा रहा हूँ। ये जो स्पोक्स हैं ये आपको हर जगह मिल जाएंगे। और
इस स्पोक्स में क्वालिटी इसकी अच्छी है, इसमें जंग इतनी जल्दी से नहीं पकड़ेगा। और ये क्रोम प्लेटेड है, ये आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। इनकी मेंटेनेंस भी ज़्यादा है, लेकिन ये सालों साल चलते हैं। अगर इसमें ज़रा भी जंग लगता है तो लगता है बारिशों के दिनों में, जो कि आपको क्रोम पाउडर से रिमूव करना है। इसके निप्पल भी जो हैं क्रोम प्लेटेड है, और दोनों को मैंने वेट चेक किया है, वेट भी दोनों के सेम है। इन स्पोक्स में जंग तो लगता है, और ये 3 साल के अंदर ही अंदर काले पड़ जाते हैं। इससे आपकी मोटरसाइकिल के अंदर गेटअप ख़त्म हो जाती है। इसको बनाए रखने के लिए आपको हमेशा मोटरसाइकिल को साफ़ रखना पड़ता है, और ज़्यादातर एरियाज़ में यही स्पोक्स आपको मिल सकेंगे, क्योंकि एक तो अब अलॉय व्हील्स आ चुके हैं, तो ये कंपनी ने बनाने बंद कर दिए हैं व्हील, तो इस वजह से अब ये स्पोक्स भी कम मिलते हैं। और क्रोम प्लेटेड स्पोक्स तो बहुत ही मुश्किल से मिलेंगे। दोनों का रखरखाव तो अंतर करता ही है दोनों में। इसके अलावा दोनों के प्राइस भी बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। अगर ये स्पोक्स आपको 500-600 रुपये में मिल जाएंगे, तो ये स्पोक्स आपको पूरे के पूरे 2-2.5 हज़ार से नीचे नहीं मिलेंगे। और इस स्पोक्स को लगाने का अंदाज अलग है। इसको ज़्यादा निप्पल में टाइट करने से इसका क्रोम चटक सकता है, अगर क्रोम ज़्यादा मोटा है तो। लेकिन कंपनी के हिसाब से एकदम फाइन है, कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती इंस्टॉलेशन के लिए। बट आपको ध्यान ये रखना है कि इसके निप्पल के इन पॉइंट्स में साल में एक बार एक ड्रॉप ऑयल आपको डालना है। अदरवाइज़ कभी भी आप इसकी अलाइनमेंट करवाएंगे तो ये जाम नहीं होना चाहिए। सेम यही नियम इसी पे भी लागू है। सबसे ज़्यादा रस्ट इनको रेनी सीज़न में लगता है, और उसको बचाने के लिए इसमें भी आपको ऑयल डालना चाहिए। और जहाँ तक मेरी बाइक का सवाल है, मेरे को इस बाइक में क्रोम प्लेटेड ही दिए गए थे, और मैं शुरू से ही उसको लाइक करता हूँ। ये मैंने कुछ स्पेयर्स ख़रीदे हुए हैं अपनी बाइक के लिए। तो आज मैंने दोनों को कंपेयर करके आपको बताया कि फ़र्क क्या है। तो ये आपके पॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको मेंटेन करेंगे तो क्रोम वाला ख़रीदेंगे, अगर बशर्ते कि आपके एरियाज़ में मिलता है, नहीं तो आपको इसी से ही कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।